हलक मेरे मुंह के अंदर चली गई मक्खी, तो मैंने कुल्ली करने की कोशिश की, कुल्ली तो मैंने कर ली, मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई वैसे, तो मैंने उल्टी करने की कोशिश की, उल्टी की मैंने, बाकी ये पता नहीं चला मक्खी अंदर चली गई है बाहर आ गया। अब आपसे ये पूछना था रोजा है कि नहीं है? मक्खी चली गई तो कुल्ली करके नहीं, वॉमिट। पापा इनके पहले तो मक्खी चली गई ना, उसके बाद ये बेचारे कुल्ली करते रहे ना कि मक्खी निकल रहे, अब वो नहीं निकली ना, फिर उसके बाद जो है ना आखिर में इन्होंने उल्टी की, तो उल्टी से जो है ना वो कह रहे हैं कि अब मेरा कुछ क्या होगा रोजे का। अच्छा, मक्खी निकली नहीं निकली अब तक तय नहीं हुआ जी, लेकिन वो उल्टी कर चुके हैं खुद उंगली डाल के ना। अल्लाह अकबर। इसमें ऐसा है कि जिससे कि मक्खी खुद ब खुद चली गई हल्क के अंदर तो रोजा नहीं टूटता। अब अगर उंगली डालकर इरादतन उल्टी की और वो उल्टी मुंह भर थी और उसमें ग़िज़ा या पानी निकला मुंह भर थी, तो मुंह भर उसको बोलते हैं कि जो बिला तकल्लुफ रुके नहीं, दर करके निकल आती है ना, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। और अगर बगैर कोशिश के खुद ब खुद उल्टी हो गई तो भले कितनी ज़्यादा हो उससे रोज़ा नहीं टूटता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नतीजा क्या निकला? इनका अब कितनी उल्टी हुई ये नहीं बताया ना इन्होंने। अगर थोड़ी सी निकली उल्टी, मुंह भर जिसको नहीं कह सकते, तो फिर रोजा ना टूटा। और अगर मुंह भर निकली भी और वो बलगम निकला मिसाल के तौर पर, या सिर्फ थूक ही निकला, ग़िज़ा या पानी ना निकला, तो भी रोजा नहीं टूटा। तो मक्खी का तो मसला खत्म हो गया। मक्खी का तो खुद ब खुद ये उड़कर चली गई अंदर, और मक्खी ने तो कुछ नहीं रास्ता बिगाड़ा। देखा घुस गई। तो अब मक्खी ने तो कुछ नहीं किया, अब जो खुद किया था ना उसके ऊपर मसला शुरू हो मसला उस पर खड़ा हुआ है। गया। ये हो गया, ये खौफ खुदा वाले मालूम होते हैं कि डर लग गया तो कर कि कहीं मेरा रोजा ना गया। फिर वो एहसास हुआ कि ये मैंने कर क्या डाला। अल्लाह पाक करम फरमाए। तो अगर ये जैसे मैंने अर्ज किया उसके मुताबिक कर लीजिए, वाकई मुंह भर उल्टी थी तो रोजा एक कज़ा करने, कफारा नहीं है इस पर, एक रोजा कज़ा करने। और ये रोजा रमजान में कज़ा नहीं हो सकता, रमजान के अलावा कज़ा होता है। उन 5 दिनों के अलावा जिनमें रोजा रखना गुनाह है, वो 5 दिन है। रमजान के फौरन बाद जो ईद आती है उसको मीठी ईद भी बोलते हैं, छोटी ईद भी बोलते हैं, ईद उल फित्र भी बोलते हैं। हम लोग मेमनों में भी रमजान ईद, उसको पहले तो ये बोलते थे रमजान ईद, ये मेमनी की बात कर रहा हूँ। तो ये बहरहाल इस ईद को रोजा हराम। और बकरी ईद के 4 दिन 10, 11, 12, 13 जुल्हिज्जतिल हराम, ये 4 दिन का रोजा भी हराम। ये 5 दिन कुल रमजान में, माफ कीजिए, ये 5 दिन साल भर में रोजा हराम होता है। तो इन 5 दिनों के अलावा कभी भी कज़ा कर सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।